उसके बाद जितने भी तमाशे वॉर में हुए, वीकेंड के वॉर में हुए, उसके बाद देखेंगे कि फैमिली टाइम चल रहा है। जी हाँ, फैमिली वीक चल रहा है, जहाँ पे हमारी फैमिलीज आएंगी। यानी वीकेंड के वॉर में जिसको जितनी गालियाँ पढ़नी थी, जितनी क्लास लगने थे, वो तो हो गए। अब बारी है फैमिली वीक में अपनी फैमिली से मिलने की, जिससे मिलने के बाद खुशी डबल होने वाली है। और सबसे पहले बात करेंगे कुनिका जी के बेटे की। जी हाँ, उनके बेटे जब आते हैं तो क्या होता है? वेल, आते मान तो बस खुशी डबल हो जाती है। कुनिका जी जाके तुरंत हक करते हैं। इनफैक्ट सभी लोग वहाँ मौजूद होते हैं, सब वहाँ खुश होते हैं। वहाँ पे आते ही गेट पे पहले कुनिका जी ये लाइन बोल देती हैं कि तुम्हारी एज इतनी है एंड ऑल, और अशनूर की एज 21 है, लाइक मुझे पसंद आया, तो उनकी परफेक्ट जोड़ी, ऐसा बोल देती हैं। फिर वहाँ पे आ जाते हैं गौरव, जो कहते हैं कि घर में जितनी भी लड़कियाँ हैं सब रिजेक्टेड है, अशनूर को पसंद किया कुनिका मैम ने। तो इस पर सब हंस पड़ते हैं, यानी कि हर कोई हंस पड़ता है और कुनिका जी की बेटी भी हंस पड़ते हैं, सब हंस लिए होते हैं। ठीक है, फन मैटर हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पे इस बात को ज़्यादा हवा दी गई। यानी सोशल मीडिया पे लोग कहने लग गए कि ये क्या जोड़ी बनाई कुनिका जी ने, अशनूर इतनी छोटी है उसकी जोड़ी बना दी, और ये क्या कर दिया, मतलब कुनिका मैम ने कैसे बोल दिया। अब तक तो फरहाना चल रहा था और सब लोग आधे तो बोलने लगे कि फरहाना का सब सोच रहे थे, लाइक सब लोगों के मन में इंटेंशंस क्लियर हो गए थे। कितने फैंस ने फरहाना संग कुनिका जी के बेटे का बोलते हैं वीडियो क्लिप एड कर दिया गया था, कमेंट्स आ रहे थे, यानी फरहाना के नाम जुड़ने लगे थे उनके साथ में भी। और अभी झटके में देख रहे हैं कि चेंज, अशनूर बनने वाली घर की बहू। यानी कुनिका जी के इंटेंशंस में लगा जैसे कि वो अशनूर को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। वेल, ये सब तो फन पार्ट है, फन है, बोल दिया कह दिया एंड ऑल। बट आप सब जानते हैं हमारी सोशल मीडिया की दुनिया में जितने ऑडियंस हैं और जितने बिग बॉस के व्यूवर्स हैं और जितने फैंस सबसे ज़्यादा पागल हो जाते हैं, ऐसे वर्ड अगर वो सुनेंगे अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स के मुंह से, या जोड़ी जब बन रही हो और कोई और हवा दे दे, तो ऑडियंस खुश कैसे ना हो और फैंस ट्रिपल खुश हो जाते हैं। रीज़न ये है कि वो फरहाना के साथ बॉन्डिंग पसंद करते थे, लेकिन अब देखिए झटके में अशनूर पे स्विच हो गया, तो वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। रीजंस देना बंद ही होंगे। रीजंस में आ रहा है कि इतनी छोटी है अशनूर, रिश्ता जोड़ दिया, अभिषेक का क्या होगा, अभिषेक के साथ बॉन्डिंग पे सब कमेंट कर रहे थे कि छोटे बड़े हैं और अभी ऐसे जोड़ रहे हो। मतलब ये फिलहाल ये सब फन पार्ट है, लेकिन क्या करें, हमारी ऑडियंस थोड़ी इमोशनल है, वो जल्दी ट्रिगर हो जाती है और मैसेज की तो बाहर आ जाती है। ट्रोल हो या कॉम्प्लीमेंट्स आना ज़रूर है, वो तो है मैंडेटरीज। अब बात करते हैं कि उनके बेटे ने घर में आने के बाद और क्या क्या किया। ये तो उनके एंट्री पे उनकी माता श्री ने किया है। बेटे का जलवा देखते हैं। बेटे घर में आते ही कहने लग जाते हैं कि आप सब बाहर बहुत सुपर्ब लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि बाहर जो पोर्ट्रे हो रहा है वो थोड़ा सा अलग हो रहा है। यानी जब वो शहबाज को पकड़ के बोलते हैं, भाई आप अब तक कैसे घूमते थे, ऑटो से? शहबाज बोलते हैं हाँ ऑटो में। बोलते अब नहीं घूम पाओगे। उनका इंटेंशन क्लियर था कि अब आप ऑटो में घूमोगे तो फैंस आ जाएंगे। तो ये इस जगह पे ऐसी कॉमिक लाइन बोली किसने, गौरव जी ने, कि अब तुझे पैदल चलना पड़ेगा, यानी इतने तेरे बुरे हाल हो गए अब जाके। तो ये थोड़ा फन वे में चला गया, बिकॉज शहबाज की तारीफ हुई वहाँ पे कि अब ऑटो में नहीं चल पाओगे आप, फैंस दिखेंगे। अब गौरव जी ने उस पर बोलते सरकास्टिक वे में बोल दिया कि नहीं हाँ इसलिए क्योंकि तूने इतना ख़राब काम किया, लाइक तुझे पैदल जाना पड़ेगा, तुझे ऑटो के भी पैसे नहीं मिलेंगे। ये थोड़ा फन वे किया गया इसको। और ये फन होने के बाद बात उठती है वहाँ पे जहाँ पे मतलब उनके बेटे ये कहते हैं कि फरहाना को कि आपने मेरी माँ से कहा था और बेडरूम में बैठ के कि आपकी एक चीज़ मेरे दिल को छू गई। तो वो चीज़ क्या थी, लोग पूछने लगे, लाइक शहबाज जी पूछने लग गए। तो अब आपको भी पता, हमको भी पता है वो बात क्या थी। दरअसल बात ये थी कि जब अमाल ने खाना खाने से मना किया था, कुनिका जी ने छुपके से खाना बचा के रखा था जो उसे खिलाया था। तो वो चीज़ फरहाना के दिल को छू गई थी, जो फरहाना नहीं चाहती थी कि वो एक्सप्लेन करे, किसी को पता चले। ऑब्वियसली बातें छुपके छुपा के काम हुआ था, चोर छुपे वाले काम थे वो तो बताना बिल्कुल नहीं था। तो बस इसीलिए कहा था कि एक चीज़ मेंशन नहीं किया कि वो चीज़ क्या थी। तो ये उनके बेटे, कुनिका जी के बेटे को बहुत पसंद आई थी कि आपने ऐसा बोला, हमें भी अच्छा लग गया था वो चीज़, आपकी बॉन्डिंग देख के, तो मैं बहुत खुश हो रहा था। और ये भी बताया कि बाहर की कुछ ऐसी बातें हैं जो कुनिका मैम पूछ रही थी, यानी उनकी खुद की माँ पूछ रही है, शहबाज सब पूछ रहे थे कि बाहर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अब क्लियरली उन्हें बोला गया था कि मुँह बंद रखना, अंदर जाके बाहर की बातें अंदर पता नहीं चलनी चाहिए।
अब वो चाह के भी सारी बातें बता नहीं सकते। इतना बता दिया कि आप लोग रॉकिंग लग रहे हो बाहर, लेकिन अब कुछ और बता के शॉकिंग हो जाए इससे पहले वो मुंह को बंद रख लो अपने। तो बराबर दिमाग रखा है कि मैं अब ज़्यादा नहीं बता सकता आप लोग को, मुझे मना किया गया है। वरना कोनिका जी खुद की उनकी मम्मी है, वो चाहे तो कब कोने में जाके पूछ सकती है बेटा क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन स्टिल वो चीज़ें नहीं पूछी जा रही, कुछ नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि सब समझ रहे हैं भाई बाउंड्रीज़ हैं जिसको क्रॉस नहीं करना है, बाहर की बातें अंदर नहीं ले जानी है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिलहाल लोग शांत है, लेकिन बॉन्डिंग अच्छी चल रही है वहाँ पे, हंसी मजाक चल रहा है, जहाँ पे सब लोग कोनिका के बेटे को प्यार दे भी रहे हैं, इज्जत भी दे रहे हैं। और कॉम्प्लीमेंट मिला है बेटे से कोनिका जी को, बेटा कहता है मम्मा आप और भी ज़्यादा गॉर्जियस लग रही हो। मतलब कुल मिला के जो पर्सनालिटी घर के अंदर बन गई है, स्टाइल्स की, साड़ीज़ की, मेकअप्स की, लुक की, और वेट लॉस में भी हो गया। बिग बॉस का घर है भाई, वेट लॉस ही हो जाता है हर किसी का एंड में। तो वो चीज़ हो गई, कुल मिला के बोले कि आप मतलब गॉर्जियस लग रही हो मम्मा, बहुत अच्छी लग रही हो, तो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एक बात और होती है जहाँ पे शहबाज पूछते हैं कि उनका इंटेंशन है बाहर क्या चल रहा है जानने का, कि बाहर लोग किसको वोट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, कौन जीतेगा एंड ऑल। तो अब वो तो बोलते हैं क्लियरली कोनिका जी के बेटे ले कि नहीं बता सकता, मैं नहीं बोल सकता। और आपको क्या ट्रस्ट है कि मैं जो बता रहा हूँ वो सच होगा? इफ़ आई लाइक तो कैसे मालूम पड़ेगा आपको? अगर मैं कह दूँ कि मेरी मम्मा को ज़्यादा वोट मिल रहा है, मेरी मम्मी जो है विनर होने वाली है, आप मानोगे? तो झूठ भी तो कह सकता हूँ ना। आपको इतना ट्रस्ट क्यों है कि मैं जो बोलूँगा जो बताऊँगा वो सच ही बताऊँगा? मैं झूठ भी तो बोल सकता हूँ। तो वहाँ पे कोनिका बहुत प्राउड फील करती है, बोलती है देखा मेरे बेटे की ऑनेस्टी कितना ईमानदार है, वो झूठ नहीं कह रहा है, वो जिसे जो पता है बता रहा है ना, उसके बाद चुप हो जा रहा है। ये चीज़ है। उन्होंने ये भी बताई कि कैसे तानिया फरहाना के बाहर जो बोलते हैं ना अप्रिसिएशन को मिल रहा है, जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग बाहर बन रखी, वो सबसे अलग है। वो उन्होंने बता दिया है कि वो दोनों का हटके लग रहा है चीज़ें, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है भाई, दोनों इंडिविजुअल खेल रही है बाय द वे। कोई किसी के लिए नहीं लड़ रहा है, कोई किसी के लिए नहीं भिड़ रहा। दोनों में से अगर फरहाना भिड़ती है तो सिर्फ फरहाना भिड़ती है, तानिया अपने काम से काम रखती है। जब तानिया भिड़ती है तो सिर्फ तानिया भिड़ती है, फरहाना अपने काम से काम रखती है। दोनों किसी के मैटर में पड़ते नहीं है, दोनों अपना अपना काम कंटिन्यू करते हैं, तो किसी को किसी के बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बेस्ट चीज़ ये है कि इंडिविजुअल खेलते हैं। गलत खेलो, सही खेलो, फेक दो, झूठ बोलो, अफवाहें फैलाओ, कुछ भी करो, अपनी पर्सनालिटी अपने हाथ में, जो वो करते हैं। सो बिग बॉस में यही चीज़ मैटर करती है। रिश्ते बनाए हो तो स्ट्रॉन्ग बनाओ, और अगर दोगले बन रहे हैं तो भाई इंडिविजुअल खेलो, किसी के पीछे, किसी की बिहाफ पे, किसी के मुद्दे में जाके कुछ मिलता नहीं। और फैंस फरहाना तानिया को बहुत प्यार दे रहे। फरहाना और तानिया ये दो ऐसे इंसान हैं जिनको अब तक ऑडियंस बहुत सारे वोट मिल रही है, बहुत बहुत। सिर्फ ये दो लोग हैं जिनको, और सबसे स्पेशली तानिया को स्टार्टिंग से हेट मिल रहे थे, उनके मजाक उड़ रहे थे। उनके फॉलोवर्स, उसके चाहने वाले वोटर्स इतने जल्दी स्पीड में कन्वर्ट हुए हैं ना, वो सबसे बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है। अचीवमेंट एक्चुअली तानिया ने घर में जाके की है, पर स्टार्टिंग से नहीं कर पाई, कुछ टाइम बाद की है, पर की ज़रूर है। और फरहाना तो डे वन से सबको बहुत पसंद आई थी। बसीर के साथ जोड़ी बनाने हो गया तो भी पसंद आ रही थी, और अगर झगड़ा भी हो गया तो भी, और जब लेटर फाड़ा तब से दिलों पर राज कर रही हैं। क्योंकि मुद्दा जब सही होता है और इंसान सही होता है तो ऑडियंस प्यार कैसे नहीं करेगी भाई। बिग बॉस नहीं देख पा रहे होंगे, सलमान खान नहीं देख पा रहे होंगे, हमारी ऑडियंस के अपने दिमाग हैं, अपने परसेप्शंस होते हैं, और जो देखते हैं वो भी जजमेंट पास करते हैं। फरहाना या कोई भी हो, अगर वो कंटेस्टेंट सचमुच अच्छा है, जेन्युइन है, बिग बॉस ट्रॉफी ना भी दे, लेकिन जनता अपना दिल ज़रूर दे बैठती है। और जनता का दिल जिसने जीत लिया वो हर जगह फेम के सामने, नाम के सामने दिखता ही दिखता है। जैसे कि आप प्रियंका चाहर को भी देख लेंगे, अब नागिन में दिख रही हैं। ऑडियंस ने, मतलब बोलते हैं ना, ऑडियंस ने चाहा है, तो ऑडियंस जब चाहती है तो शो को हिट कर देती है। स्टोरी कैसी है, ऑडियंस को पसंद आई तो भाई वो शो हिट है, और अगर ऑडियंस को पसंद नहीं आई तो करोड़ों का VFX भी किसी काम का नहीं रह जाता है। सो ये लोग तानिया फरहाना ऑडियंस के दिल को जीत चुके हैं। आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें टेलीविजन को।